नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आम आदमी पार्टी ने बेरोजगारी के खिलाफ किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष टीकाकरण अभियान के उद्देश्य से 6 बसें हुई रवाना। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने दिखाई हरी झंडी। माता धनपति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, नवीन जैन रहे मुख्य अतिथि। आषाढ़ मास की अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने श्रद्धा के साथ पांडु पिंडारा तीर्थ में किया स्नान। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी पहुंचे पहली बार मेवात। नूंह में ली प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक। कहा, अल्पसंख्यकों का संपूर्ण विकास केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव। जुलाना में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। पुराना बस स्टैंड पर पुरुष व महिला कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक रूप से किया प्रदर्शन। पलवल जिले में कोरोना 19 से बचाव के लिए अब तक 3,13,336 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए आम आदमी पार्टी के नेता शिव मोहन गुप्ता ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार में आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन आज हकीकत ये है कि इतनी ही संख्या में हर साल लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अमित शाह के द्वारा दिए गए बयानों पर भी टिप्पणी की। साथ ही गुप्ता ने सरकार को कहा कि सरकार इलेक्शन की तैयारियों में बिजी ना रहे, बल्कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने की तैयारियां भी करे। आज हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया, जिसी के माध्यम से उसमें एक विशेष समस्या थी। उसके अंदर जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 लाख या 2 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां देंगे, वो हर साल ये नौकरियां नहीं दे पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, इतनी ही नौकरियां लोगों की चली गई है। और उसके बाद मोदी जी के बाद अमित शाह जी ने कहा कि पकोड़े तल के बिजनेस चला सकते हैं, लेकिन पकोड़ों का भी धंधा ख़राब हो गया है, क्योंकि 150 रुपये ऑयल हो गया है, घी हो गया है, तो पकोड़े का धंधा भी फेल हो चुका है। हम राष्ट्रपति के माध्यम से ये जानना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से और मनोहर लाल खट्टर से ये पूछना चाहते हैं, ये बेरोजगारी का आंकड़ा ऐसे ही बढ़ता रहेगा या इसके लिए कोई हल भी निकालेंगे? पहले तो कोरोना इसलिए बढ़ गया था, आप पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में बिजी थे, अब तीसरी लहर आने को है, लेकिन अब आप यूपी के इलेक्शन में बिजी होने वाले हैं। इसके बारे में हम आने वाले चुनाव के समय में हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि देश के अंदर कोरोना से लड़ने की क्या तैयारियां हैं। और अपना आपको बीजेपी एक हिंदूवादी नेता मानती है, पार्टी मानती है, लेकिन हिंदुओं को जलने के लिए, कोरोना से मरने के बाद जलने के लिए लकड़ी नहीं मिली। ये कैसे हिंदूवादी नेता है? हिंदू को धरती के अंदर दफनाया गया, ये कैसे हिंदूवादी नेता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ऑक्सीजन की कमी पड़ गई और सिर्फ इतना ही नहीं, एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए नहीं मिली। ये कैसे हिंदूवादी नेता है? मैं चाहता हूं देश से ये इलेक्शन की तैयारियां करनी बंद करें और देश की बेरोजगारी के ऊपर ध्यान दें। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष टीकाकरण अभियान चलाने के उद्देश्य से आज उपायुक्त कैंप कार्यालय से उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने 6 बसों को हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया। इस मौके पर मेयर मनमोहन गोयल, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला, समाज सेवी राजेश जैन, इनर व्हील क्लब के सदस्य भी उपस्थित रहे। बाद में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि आज कोरोना से बचने के लिए लोगों का रुझान वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ा है और गांव के लोग भी इसका पूरा लाभ उठा पाए, इसलिए ये अभियान शुरू किया गया है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से आमजन से अपील की है कि कोरोना अभी गया नहीं है, तीसरी लहर आने की आशंका भी बनी हुई है, इसलिए नियमों का पालन करें, जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। तो वैक्सीनेशन की ड्राइव मंद ना पड़े और लोग जागरूक रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं। इसके लिए एक ये प्रयास है जो
हमारे स्कॉलर्स रोजरी के गुगनानी साहब की जानिब से किया गया है और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ यूँ कह लीजिए कि जेवी है ये 6 बसें इस काम के लिए लगाई गई हैं जो एक्सक्लूसिवली टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए और एक्चुअल टीकाकरण वहीं पे करने के लिए। तो जो हमारी CHCs हैं, फील्ड हॉस्पिटल जिनको कहते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो हर CHC पे एक बस, यानी कि जितना उस CHC का कैचमेंट एरिया है, जुरिस्डिक्शन है, उसको पूरे को ये गाड़ियाँ कवर करेंगी। दैट मीन्स हमारा जो रूरल सेक्टर है जितना भी रोहतक का, वो 100% कवरेज में इसके मार्फत आएगा। जिला प्रशासन, सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन कमेटी, आपातकालीन रक्तदान पैनल हरियाणा एवं BP जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर जैसी कई सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से माता धनपति देवी चैरिटेबल ट्रस्ट ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। आज माता धनपति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, और जो कि एक रक्तदान महादान है। इसको समय समय पर करते रहना चाहिए। और जो हमारी माता धनपति चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये एक विद्या का एक मंदिर है। यहाँ पे बच्चों का निःशुल्क एक पढ़ाई की जाती है। उनको किताबें, कॉपियाँ सब रोहतक के सामाजिक संस्था जो हमारे उद्योगपति हैं, समाज सेवी हैं, सबके जन जन के अथाह सहयोग से ये पुनीत कार्य किया जाता है। और ट्रस्ट द्वारा हर 15 दिन में एक क्लास भी लगाई जाती है। उन बच्चों को वहाँ पे सामाजिक गतिविधियों के बारे में और जो भी स्कूल के हैं करवाए जाते हैं। तो मैं पुनः हमारे ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं हरिप्रकाश जी गुप्ता, अजय जी, हमारे बोला जी, सभी मेंबरों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो इतना पुनीत कार्य करते हैं। कहते हैं विद्या से बढ़कर कोई दान ही नहीं है। आषाढ़ मास की अमावस पर आज जिला जींद के ऐतिहासिक गांव पांडु पिंडारा में देश के विभिन्न स्थानों से आए श्रद्धालुओं ने पावन तीर्थ में स्नान किया और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। लंबे समय से कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालु अमावस के अवसर पर इस पावन तीर्थ में स्नान नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए उन्होंने स्नान किया और मास्क का भी प्रयोग किया। पुजारी त्रिभुवन शास्त्री ने बताया कि इस दिन हम अपने पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए ये श्राद्ध कर्म करते हैं। शास्त्रों के अनुसार अमावस का बहुत महत्व है। जैसे जी आषाढ़ मास की अमावस्या है, ये कोरोना काल के बाद जो लोग नहीं आ पा रहे थे पितरों तर्पण के लिए, पिंडदान के लिए, वो सभी लोग सभी अपने पितरों के तर्पण के लिए और पिंडदान के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और सभी जो है बड़ी सरलता के सहजता के साथ कोविड के नियमों का पालन करते हुए अपने पितरों के निमित्त यहाँ पर स्नान, तर्पण, पिंड इत्यादि कर रहे हैं। और सभी अपने पितरों के निमित्त जो है पूजन कर रहे हैं और बड़ी उम्मीद लेके आए। एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है यहाँ पर हरियाणा के क्षेत्र में। इसकी अपनी अमित महिमा है। यहाँ पर पिंडदान करने से, तर्पण करने से पितरों को शांति प्राप्त होती है, पितृदोष निवारण होता है, हर समस्या का समाधान होता है। इसलिए सभी यहाँ पर आके जो अपने पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान इत्यादि करते हैं। कोविड के बाद लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। भीड़ भी नहीं है इतनी, सभी कोविड के नियमों का पालन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक नूह के यासीन मेव डिग्री कॉलेज में आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी रहे और विशिष्ट अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक मोर्चा के मीडिया प्रभारी व मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन व अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय कार्यालय इंचार्ज मोहम्मद आमीन ने शिरकत की। बैठक में अल्पसंख्यक मोर्चे को और पार्टी को मजबूत बनाने की रणनीति पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। जमाल सिद्दीकी ने अपने संबोधन में कहा कि वे पहली बार मेवात की पावन धरती पर आए हैं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ है जैसे इस ज़मीन से उनका पुराना रिश्ता है। उन्होंने कहा कि मेवात क्षेत्र की धरती हमेशा से ही बहादुरों और महापुरुषों की धरती रही है। और ये मुझे लगता है कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमने सिकंदर बख्श की बात को समझी नहीं, उस सोच को समझ नहीं पाए। सिकंदर बख्श साहब ने उस वक्त 1980 में सोचा था, ये देखा था, ये माना था, ये कैलकुलेशन किया था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए काम करेगी, जो दुनिया में देश का नाम ऊँचा करेगी, जो दुनिया को नेतृत्व देगी, जो प्रधानमंत्री मोदी देगी। लेकिन मुसलमान समझ नहीं पाया। मुझे इसका बेहद अफसोस है। मैं उसी बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें हमारा हिस्सेदारी है। स्थापना के वक्त जब
6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई मुंबई के, महाराष्ट्र के मुंबई में। तो इसकी स्थापना करने वालों में स्वर्गीय अटल जी थे जो अध्यक्ष बने, श्री अडवाणी जी जो इसके महामंत्री बने, श्री मुरली मनोहर जोशी जी जो इसके महामंत्री बने, और जो तीसरे महामंत्री बने संस्थापक महामंत्री। और आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री का पद बहुत बड़ा होता है, अध्यक्ष और महामंत्री ये बहुत महत्वपूर्ण पद होते हैं। वो संस्थापक महामंत्री हाजी सिकंदर बख्श साहब थे। तो मुझे तो 40-25% हिस्सेदारी हमारी है ही, लेकिन हमारा दुर्भाग्य समाज समझ नहीं पाया और कांग्रेस के लोग समाज को गुमराह करने में कामयाब हो गए। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर आज जुलाना में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन सब ने अर्धनग्न होकर मेन बाजार से होते हुए पुराने बस स्टैंड तक सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश में रोजगार की हालात चिंताजनक है। आज का युवा डिग्री लेकर सड़कों पर घूम रहा है, उसके पास रोजी रोटी कमाने के लिए कोई काम नहीं है और हाथ में कटोरा थामने को मजबूर है। ऐसे में वो अपराध की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए अपराधों का ग्राफ भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पलवल जिले में वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए अब तक 3,13,336 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि कोरोना टीकाकरण अभियान में 45 से 60 वर्ष की उम्र के 79,752 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। इसी तरह से 18 से 44 उम्र तक के 1,29,280 लोगों को और 60 वर्ष से ऊपर के 94,304 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने जिलावासियों से अपील की कि वे सब आगे आएं और बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाएं ताकि कोविड-19 के संक्रमण से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित हैं और कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने इस मुहिम को और तेज कर दिया है। ग्राम स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। पलवल जिले में लगातार वैक्सीनेशन का कार्य जारी है और अभी तक हमारी टीम 3,13,000 लोगों तक पहुंच चुकी है कल शाम तक, और आज की अगर हम जोड़ेंगे तो लगभग 3,17,000 के आसपास लोगों की संख्या आज हो जाएगी। इसके अंदर सभी एज ग्रुप के लोग हैं, 18 से 45 वाले भी हैं, 45 से 60 वाले भी हैं, 60 से बड़े भी हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात करें तो लगभग 98% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जो कि स्टेट में हाईएस्ट पलवल जिले में ही लगी है फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन में। और 45 से 60 वर्ष की अगर बात करें तो 89,000 के आसपास लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 18 से 44 आयु वाले लोगों में लगभग 1,35,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। और 60 साल से बड़े लोगों की अगर बात करें तो उसके अंदर भी 96,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीनेशन का कार्य लगातार जारी है। अगर कुछ गाँवों की बात करें तो यहाँ पर लगातार ऐसे गांव भी हैं जो 100% वैक्सीनेट हो गए हैं, जैसे चांदपुर और करौली गांव है, और ऐसे भी गांव हैं जहाँ पर थोड़ी लोगों में हिचक है। ख़ास तौर से वो गांव जहाँ पर कोरोना के केस कम आए उनमें, और ख़ास तौर से हथीन क्षेत्र के गाँवों में इस बारे में लोगों में संशय रहता है। उनके साथ में लगातार मोटिवेशन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको मोटिवेट करके हम जल्द से जल्द हर व्यक्ति तक कोरोना की वैक्सीन समुचित तरीके से पहुँचा पाएँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।